और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। नुकसान किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? आपका हुआ। नुकसान उनका हुआ, फायदा आपका हुआ। इस बिजनेस में की जब बात की जाती है तो दो तरह के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। एक कमाने के लिए आते हैं, दूसरे कमाई देने के लिए आते हैं, जो आपको कमाई देकर के चले जाएंगे। तो आपको निराश नहीं होना है। दो तरह के, दो कैटेगरी के लोग रहेंगे। लेकिन हमको किस कैटेगरी में आना है? सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। यदि आप काम करना बंद कर देंगे, लगातार काम करते रहेंगे, आप टच में बने रहेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते रहेंगे, आपको भी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। आप भी देखेंगे कि अभी जो आपका ग्रुप साइज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और किसी वजह से कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक कर देंगे, आप यदि काम करना बंद भी कर देंगे, तो कभी कंपनी आपको कोई लेटर नहीं देने वाली है, कभी कोई ईमेल नहीं आने वाला है कि भाई आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आपने काम करना क्यों बंद कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो ये एक नुकसान है। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन ये विनर सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आपकी अपलाइन लगातार आपको कांटेक्ट करती रहेगी, आपको याद दिलाती रहेगी आपके सपनों के बारे में, आपके उद्देश्य के बारे में, आपके कारण के बारे में कि आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। लगातार आपको ये सपोर्ट देती रहेगी। आपको भी आगे यही काम करते रहना है। और यदि आप इसके बावजूद भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपके डाउनलाइन के लोग आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलते रहना है। इसलिए हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। लगातार इसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अटेंड करते रहना है। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जिन चीजों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, कोई ना कोई हमको भी आगे डुप्लीकेट कर रहा है। इसलिए हमारी ज्यादा ड्यूटी बनती है कि हम सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें। क्योंकि नीचे वालों की नजरें किस पर है? आप लोगों पर है। आप जैसा करते हैं, जैसा बैठते हैं, जैसा उठते हैं, जैसा बोलते हैं, उनको यही लगता है कि हमको भी यही करना है। यदि आप ट्यूनिंग के साथ में सारी चीजों को सिस्टमेटिकली करना, सीरियसली करना सीख लेते हैं, तो नीचे के लोग भी, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा वो सीरियस होगा, सब कुछ प्रॉपर डुप्लीकेट होगी। शुरुआत कहां से होती है? स्वयं से शुरू होती है। आपसे ही ये बात शुरू होने वाली है। इसलिए डुप्लीकेशन प्रॉपर रखें और हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई आपको डुप्लीकेट कर रहा है, आपसे सीख रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और यदि बिजनेस चल रहा है और नहीं चल रहा है, दोनों की जिम्मेदारी किस पर होती है? लेकिन यहां पर अक्सर देखा गया है कि चलता है तो क्लेम करते हैं कि मेरी वजह से, और नहीं चलता तो किसकी वजह से? अपलाइन की वजह से। चलेगा तो हमारी वजह से, और नहीं चलेगा तो अपलाइन की वजह से या डाउनलाइन की वजह से। इस बात का ध्यान रखें। बेसिक डिफरेंस है, काम सभी का चलना है। दोस्तों, जिन 8 स्टेप्स की हमने बात की थी, ये सारे के सारे 8 स्टेप्स हैं। इन्हीं में सक्सेस का रास्ता छुपा हुआ है, इन्हीं में सक्सेस का राज छुपा हुआ है। इनको सिर्फ हमें परफॉर्म करना सीखना है। यही वो स्टेप है जो हमें सफलता दिलाएंगे। और ये स्टेप वो स्टेप है जो कई सालों के अथक प्रयासों के बाद में ये बातें सामने निकल करके आई है। इस पर हमें बिलीव करना पड़ेगा। और ये ही 8 रास्ते हैं जो आपको सफलता दिलाने वाले हैं। पहला रास्ता क्या है हमारा? ड्रीम। ड्रीम को हम दूसरे शब्दों में कारण भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं गोल। इस बिजनेस को क्यों करना है? क्या इसकी कोई वजह है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इस बिजनेस को क्यों करना है? इसकी कोई वजह है? सबकी अलग अलग वजह होगी, और यही वजह होती है जिसको हमने यहां नाम दिया हुआ है ड्रीम, या गोल, या कारण, या आपका वाई। क्यों इस बिजनेस को करना है, ये सबसे पहले आपको देखना है। जब क्यों की बात आती है तो मन में यह भी सवाल उठता है कि साहब पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है। तो मैं आपसे फिर दोबारा से एक क्वेश्चन करता हूं कि दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? जो नए लोग हैं वो बताएंगे, जो पहली बार आए हैं जिनको आंसर मालूम है वो ना बताएं, कृपा करके ना बताएं, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। 2 बातें हैं। पहला है इस बिजनेस को क्यों करना है, और दूसरा है इस बिजनेस को कैसे करना है। क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? क्यों करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों करना है। यदि हमें यह मालूम हो जाए कि क्यों करना है तो रास्ते तो आपको मिल ही जाएंगे। कैसे करना है ये आप ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहां से यदि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहें तो बाई रोड जा सकते हैं, आप चाहें तो बाई ट्रेन जा सकते हैं, आप चाहें तो बाई फ्लाइट जा सकते हैं, किसी भी तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली जाएंगे सबसे पहला प्रश्न क्या उठेगा? क्यों जाना है? रीजन। और जब आपके पास रीजन होगा तो कैसे जाना है ये तो आप डिसाइड कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक इसी तरह से जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है बात कि क्यों करना है। यदि आपके पास में आपका वाई, आपका कारण, आपका गोल, आपका ड्रीम, आपका सपना क्लियर है तो आपके लिए सक्सेस लेना बहुत आसान हो जाता है। हर आदमी का सपना अलग अलग होगा, हर आदमी का इस बिजनेस में आने का कारण अलग अलग होगा। कुछ लोग इसमें पैसा कमाने के लिए आएंगे, कुछ लोग लाइफ स्टाइल के लिए आएंगे पैसा कमाने के साथ साथ, कुछ लोग कुछ और वजह होगी, किसी की कुछ और वजह होगी। कोई अपना मकान बनाना चाहता होगा, कोई आदमी अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना चाहता होगा, कोई आदमी विदेश यात्रा करना चाहता होगा। किसकी क्या वजह होगी हमें नहीं मालूम है, लेकिन लोगों के कारण सबके अलग अलग होंगे। लेकिन सारे कारणों की पूर्ति कहां से होने वाली है? पैसों से होने वाली है। और यहां पर पैसा बहुत है, जितना आप चाहें उतना यहां से कमा सकते हैं, लेकिन तभी कमा पाएंगे जब आपके पास में स्पष्ट कोई कारण होगा। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? गोल आपका। और जब हम गोल की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको लिखित में कहीं पर नोट करें। आप अपनी पूरी रूपरेखा बनाएं कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए। ऐसे करके छोटे छोटे गोल बना करके, छोटे छोटे ड्रीम्स को लिख करके आप बड़े गोल तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। यहां पर एक टेक्निक दी हुई है जिसको हम एसएमएल टेक्निक बोलते हैं। एसएमएल का मतलब हो गया शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। एसएमएल शॉर्ट टर्म आपके क्या गोल हैं, मिडिल टर्म आपके क्या गोल हैं, लॉन्ग टर्म आपके क्या गोल हैं, आपके पास में रिटर्न में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वो गोल हुआ करते हैं जो अगले 3 से 6 महीने में आपको अचीव करने हैं। लॉन्ग टर्म वो गोल हुआ करते हैं जिनको आपको 3 से 5 साल में अचीव करने हैं। और मिडिल टर्म वो गोल हुआ करते हैं जो अगले 1 से 2 साल में आप हासिल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब गोल की बात आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ऐसी चीज जो अभी जिसका कोई अता पता नहीं है हम पहले से लिख लें, कैसे वो हासिल होगी? क्या ऐसा करना सही है? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा करना सही है? हाँ सही है, करना पड़ेगा। क्योंकि कहां जाना है, क्यों जाना है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तो कैसे जाना है बड़ा मुश्किल काम हो। आप काम क्यों करेंगे? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे। सबसे पहली सीढ़ी ये हुआ करती है। सारे के सारे गोल्स को आप लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये एक ऐसा काम है चूंकि खुद को करना है तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, टाल जाते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, पहली सीढ़ी कौन सी है? ड्रीम। आपकी गोल जो है ये आपकी पहली सीढ़ी है। और इसको यदि आप पक्का कर लेते हैं, इसको यदि सीख लेते हैं, इसका यदि सेटिंग करना सीख जाते हैं, गोल सेटिंग आप सीख जाते हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा बिजनेस करना आसान हो जाता है। कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स तय करके रखे हुए हैं? सारे के सारे लोग? वाह जी वाह, थैंक यू। चलिए एक एक करके मैं टेस्टिंग भी करता हूं। कौन लोग हैं जो यहां आना पसंद करेंगे? 5 लोग यहां पे आए। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए, प्लीज आ जाइए। के बीच में इन 5 लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, यहां तक आकर के हमें हेल्प कर रहे हैं। ये अपनी ड्रीम्स को शेयर कर रहे हैं, इन्होंने क्या गोल सेटिंग की है हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। इनका अभिनंदन होना चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म क्या गोल सेट किए हुए हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करें।
सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? राजेश कुमार साहू। बताइए। मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स है कि अभी मैंने बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया हूँ बाय ऑटोमोबाइल डिप्लोमा होल्डर ट्रांसफर कोर्स से। तो शॉर्ट टर्म गोल में मेरा यह है कि फिलहाल मैं अभी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करूँ, एंड उसके बाद मिडिल टर्म गोल है कि मैं जो अपने बैचमेट है जिनमें टफ कंपटीशन है उनमें मैं अपना हाई गोल कर अपना रैंक बिल्कुल हाई ले जाऊं, और लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं। थैंक यू। दोस्तों, ये गोल सेटिंग भी टेक्निक है, और यदि इसमें आपने गलती कर दी तो शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टारगेट है जो आपने सेट कर दिया और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। वो टारगेट ही यदि गलत सेट कर लोगे तो काम मतलब आप हासिल कर पाओगे? सक्सेस नहीं कर पाओगे। और इनकी बातें सुनने के बाद में ये कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है। इन्हें कहां पहुंचना है इनको मालूम ही नहीं है, ये हवा में है अभी कि इनका शॉर्ट टर्म गोल है बीटेक करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कोई एग्जाम देना है, उसके बाद क्या करना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है? और ये मिस्टेक होती है दोस्तों, ये मिस्टेक्स होती है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना? मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गलती पर हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। गोल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। गोल का मतलब ये हो गया कि मुझे अगले 6 महीने में, मतलब अभी कौन सी डेट है, 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल को होंडा सिटी 7 लाख रुपए की व्हाइट कलर की कार परचेस करनी है। तो यहां पर सारी चीजें क्लियर है। टाइम आपको मालूम है 6 महीने में, कौन सी कार, होंडा सिटी, कंपनी मालूम है, कौन सी कलर की आपको मालूम है, व्हाइट कलर की आपको परचेस करनी है। इतना स्पष्ट जब तक कुछ भी नहीं होगा, आप हवा में कितनी भी बातें करते रहो। अब इसी चीज को हम ऐसा शेख चिल्ली टाइप भी बोल सकते हैं कि सर मेरी जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जहां पर मेरे पास बहुत सारा अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो, जहां पर मैं हवाई जहाज से यात्रा करूं, एसी में मैं ट्रेवल करूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। कुछ हासिल होगा क्या? ये सिर्फ शेख चिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि एक बार आपने गोल की सेटिंग करना सीख लिया तो आपके लिए उसको हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो है किस चीज से हम कर रहे हैं, पहला स्टेप हमारा गोल है, ड्रीम है। यदि इसमें ही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी तो आप कभी भी उस पोजीशन को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आज हमें सीख लेना है, हमें कौन कौन सी बातें याद रखना है। जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो हमें 2 बातों को बहुत ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, तो पहली बात तो यह कि स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का मतलब और कैसे क्लियर करूं मैं? स्पेसिफिक का मतलब और क्या हो जाएगा? स्पष्ट होना चाहिए, और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। उसकी कितने दिन में क्या चीज आप हासिल करने जा रहे हो। यदि आप उसको फोटोग्राफ के माध्यम से, उसको कहीं और किसी और चीज के माध्यम से, फिजिकली आप कहीं देख करके, उसको मान करके यदि किसी गोल की सेटिंग करोगे तो आपके लिए वो अचीवेबल गोल माना जाएगा। अदरवाइज ये सारी हवा में बातें होंगी। चले आइए हम दूसरा इनसे पता करते हैं क्या है गोल। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ गिरिराज किशोर, बेसिकली इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट गोल है नेक्स्ट मंथ 15 अक्टूबर तक मुझे 5000 रुपए का नोकिया सेलफोन खरीदना है। देन उसके बाद जनवरी 1 जनवरी तक पैशन प्लस बाइक खरीदना है, और नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक मुझे मारुति ऑल्टो परचेस करना है, व्हाइट कलर। ये बिल्कुल स्पष्ट गोल है। यदि इस तरह से हम गोल सेटिंग करते चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन्होंने पहला गोल क्या सेट किया हुआ है? मोबाइल फोन। कितने का आएगा? 5000 का आएगा। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि उस 5000 के मोबाइल के लिए जब आप काम करना शुरू करेंगे तो कितने लोगों को रिकमेंड करके ये चीज हासिल हो सकती है? इस बिजनेस में तो शुरू करने के बाद में 3 लोगों को सिर्फ रिकमेंड करके आपका ये हासिल हो सकती है। लेकिन 3 लोगों को रिकमेंड करने में आपको पैसा भी आया, साथ में मोबाइल फोन भी मिला, प्लस आपके साथ में एक टीम भी तैयार हो गई छोटी सी। जब 3 लोग मिलकर के अगला काम करना शुरू करेंगे और 3 गुना यदि काम होता है तो अगला आपका एक ऑर्बिट तो बहुत जल्दी होगा। एक ऑर्बिट मतलब इनकी जो बाइक है बड़े आसानी से आ सकती है। ऑर्बिट के आसपास का जो है 2 ऑर्बिट में तो बड़े आसानी से ली जा सकती है।
लेकिन 2 ऑर्बिट करते करते आपने बाइक भी ले ली, लेकिन साथ में आपको वो पूरा पूरा नेटवर्क भी मिल गया, आपका ग्रुप भी मिल गया। और जब वो ग्रुप काम करना शुरू करेगा तो नेक्स्ट ईयर क्या ऑल्टो नहीं ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं, आपके गोल जो है बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, टाइम फ्रेम में होना चाहिए, कब तक आपको इसको हासिल करना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यदि आपको कंपनी का नाम मालूम है, उसकी प्राइस मालूम है, उसका कलर मालूम है, तो वो सारी चीजें भी आपके पास में होना चाहिए। और आप चाहें तो जिन चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं उनके फोटोग्राफ आप अपने बेडरूम में जरूर लगाएं, उनको ऐसी जगह प्लेस करें, ऐसी जगह लगा दें जो बार बार आपको दिखाई देते रहे। यदि आप ऐसा करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। ये वास्तव में जादू की तरह काम करता है, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो चीज हमें हासिल भी नहीं होती है। कल मैंने जो सीडी आपको प्रेजेंट की थी, सीडी पे कहीं पे मैंने कहा था कि शुरू दिन से लेकर के आज तक जितने भी गोल्स मैंने सेट किए हैं सारे के सारे उस टाइम लिमिट के पहले मैंने हासिल किए हैं। जितने भी गोल हो, चाहे वो मेरा फ्लैट का हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले 20 लाख रुपए का एक फ्लैट परचेस किया है, जो टाइम लिमिट रखी थी उसको बहुत पहले उसको हासिल किया है। मेरा टाइम था कि मैं दिवाली में परचेस करूंगा, लेकिन जब आप लोग नागपुर आए थे उसी दिन वो मैंने परचेस किया था। इसके अलावा घर में जो मैंने 4 व्हीलर पहली मैंने डिसाइड की थी कि मैं इंडिका लूंगा, लेकिन बाद में उससे अच्छी गाड़ी, उससे महंगी गाड़ी मैंने पालियो एसी सुप्रीम पालियो डी प्लस मैंने गाड़ी परचेस की है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप भी यदि सारी चीजें डिसाइड करोगे, इस बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिसाइड की है और समय के पहले उन चीजों को हासिल किया है, ऐसा आपके साथ में भी होगा। लेकिन कब होगा? जब डिसाइड कर लोगे। डिसाइड नहीं करोगे तो काम करते रहोगे, आपके हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन शुरुआत कोई भी बड़ी चीज से ना करें, छोटी चीज से शुरुआत करें, जिससे आपका अचीवमेंट भी होगा और आपको एक संतोष भी होगा कि आपने जो गोल सेट किया था वो विद इन अ टाइम लिमिट आपने उसको हासिल कर लिया। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो छोटे छोटे गोल सेट करके आप बड़े गोल तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। 3 से 6 महीने में मेरा नाम योगेंद्र सिंह है और मैंने 3 से 6 महीने के बीच में जो गोल सेटिंग की है वो है मेरे गुरु निगम सर, जिनको मैं मानता हूँ, उनके हाथ से दिल्ली में जो सेमिनार होने वाला है, मेगा शो होने वाला है, उनके हाथ से पर्ल कीपिंग लेना। जो दूसरा मेरा 1 से 2 साल के बीच में जो गोल सेटिंग है वो है घर, करीब उसकी कीमत है करीब 19 लाख रुपए की। और जो मेरा जो 5 से 6 जो लास्ट वाला है उसमें है सनाटा गाड़ी, सिल्वर कलर। बहुत बढ़िया। माई सेल्फ राम सरोज साहू और मैं RJIT टेकनपुर से बी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। और मेरा इसको ज्वाइन करते टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिए थे कि मेरे गोल क्या है। तो शुरू के 15 दिनों में मेरा गोल था एक मोबाइल फोन, जो मैंने खैर थोड़ा टाइम से अभी परचेज कर लिया है। और 3 से 4 महीने के अंदर अपनी बाइक और 1 ईयर में टाटा सफारी। और दोस्तों 3 ईयर के अंदर मेरे को 50 लाख का एक फ्लैट खरीदना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नितिन गोयल। मेरा सपना है 3 महीने में बाइक लेने का। जी मैंने हसीन सर को बताया भी था पहले। ये बाइक का मेरा सपना बहुत पहले का है। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया है तब से मुझे बाइक की इच्छा बहुत ज्यादा है। मेरे बाइक है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस और ये मुझे 3 महीने के अंदर ही परचेस करना है। इसके बाद मेरा सेकंड मिडिल टर्म है मेरा एक अच्छा सा घर, कम से कम 10 लाख का। इतनी कीमत में होनी चाहिए जब ज्वाइन किया है तो। इतना घर तो चाहूंगा मैं अपने लिए, किसान के लिए। और उसके बाद सर मेरा तीसरा सपना है बहुत अच्छी सी बढ़िया सी हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, कम से कम 50 लाख की। इससे कम तो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम अपनी ड्रीम्स को कहीं लिख लें। पहली बात स्पेसिफिक होनी चाहिए, टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, किस टाइम लिमिट में उस चीज को हासिल करना है। और यदि ये कर लेंगे तो आप देखिए जादुई रूप से आपको इसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी।
और जो लोग शादीशुदा लोग हैं, जो पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप अपने गोल सेट करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को इन्वॉल्व करें जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं। और दोनों मिलकर के यदि गोल सेट करेंगे तो आपके सक्सेस की संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये तो पहला हमारे पास में जो पहला पॉइंट था वो हमने देखा कि किस तरह से ड्रीम को सेट करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आप देखिए कि इस बिजनेस में ड्रीम्स की बातें कुछ ज्यादा की जाती हैं, इसमें गोल सेटिंग की या सपनों की बातें ज्यादा की जाती है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिमाग में सवाल उठता है कि इस भाई सपनों की बात इसके पहले कभी नहीं की गई थी, और जब से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है यहाँ सपनों की और ड्रीम्स की बार बार बात की जाती है। और दोस्तों ये जरूरी भी है। अभी बीच में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हर आदमी को सपने देखना चाहिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी शब्द उन्होंने इसलिए जोड़ दिया कि कहीं हम और आप लोग से एक चिल्ली ना बन जाएं, जैसा अभी सर ने बताया था। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जिस दिन आप अपने सपने ईमानदारी से सेट कर ले, देखने लगेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, उन सपनों तक पहुंचने का रास्ते का चुनाव करना है, वो भी पूरी ईमानदारी से, कि कहीं ऐसा तो नहीं अपन अनलीगल तरीके से उन सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, पहला काम अपन ने क्या करा, अपने गोल फिक्स कर लिए। दूसरा काम, उन तक पहुंचने के रास्ते अपन ने ढूंढ लिए। जब ये दो काम हो जाएंगे, उसके बाद अपने को सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, उस रास्ते पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कब तक? जब तक वो चीज अपने को मिल ना जाए। क्यों? सोचने समझने का काम अपन ने पहले कर लिया, अपने को क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जिस दिन ये अपन ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अपने पास सिर्फ एक काम रह जाता है दोस्तों, उस मेढक की तरह शिखर तक पहुंचना। थैंक यू। जो आदमी जितने बड़े सपने देखेगा वो आदमी उतना बड़ा हासिल करेगा। जो आदमी छोटा सोचेगा उसको छोटा मिलेगा, जो आदमी बड़ा सोचेगा उसको बड़ा मिलेगा। सोचना आपको है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूं, याद आ गई मुझे। एक बार एक आदमी की मौत हो जाती है, गलती से यमराज जी जिसकी डेथ होती है उसकी जगह किसी और को उठा करके ले जाती है। गलती से, मिस्टेक सभी जगह होती है। ले जाती है तो जाते रहते स्वर्ग में चारों तरफ नजर डालते हैं तो वहां देखते हैं कि कबाड़ खाने जो है, कबाड़ खाने में कंप्यूटर भी पड़े हुए हैं, साइकिलें भी पड़ी हुई है, स्कूटर भी पड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां भी पड़ी हुई है। जितने लग्जरी आइटम होते हैं सारे के सारे वहां पर देखने को मिल रहे थे। सुनिए आपने कहानी। मतलब एक तरफ फ्रिज पड़ा हुआ है, एक तरफ कलर टीवी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मतलब आइटम पड़े हुए हैं, जो घर के जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं, सुंदर सुंदर कारें हैं। रहा नहीं गया उस आदमी को, जब चलते गया मतलब कबाड़ के रूप में पड़े हुए हैं, कुछ सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। उसने यमराज जी से पूछा, यमराज जी एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सारी चीजें यहाँ पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, ऐसा क्यों है? तो यमराज जी ने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि जब भी कोई भी आदमी भगवान से कुछ मांगता है या मन में डिसाइड कर लेता है कि यार ये चीज हासिल करनी है, तो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं। वो आदमी उस चीज को काम करने के लिए काम करना तय करता है, लेकिन रास्ते से हट जाता है। जब हमें मालूम पड़ता है कि उसने मांगा था तो हमने तैयार कर लिया, जब उसके लेने की बारी आई उसके पहले ही वो हट गया, तो वो सब कबाड़ खाने के रूप में पड़ा हुआ है। तो जैसा ही आप डिसाइड करते हैं वो चीज आपके लिए बन के तैयार होती है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको वो मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। नहीं मिलेगी तो कबाड़ में सड़ के खत्म हो जाएगी। आपने जैसे ही डिसाइड किया वो चीज बन के कहीं ना कहीं तैयार होकर के रखी हुई है आपके लिए, आपका लेवल लगा के अलग से रख दी जाती है। दोस्तों डिसाइड आपने करना है कि वो चीज आपको हासिल करना है या नहीं करना है। लेकिन होता अक्सर ऐसा ही है कि लोग डिसाइड तो करते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं, लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए जो फासला जो होता है, उसको तय करने के लिए जो काम करने होते हैं, उस काम को वो आधे दूर तक तो करता है, उसके बाद में वो करना बंद कर देता है। यही वजह है कि वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाता है। इतनी सी बात है। तो ये तो पहला काम।
अनलिमिटेड। जो आदमी जितना चाहे काम करके उतना ज्यादा अर्न कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसी तरह से यदि हम किसी दूसरे बिजनेस से यदि हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे बिजनेस से इसी तरह की अर्निंग को लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप देखते हैं बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं, वहां करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक से लोन ले रखा है, सब कुछ किया है। उसके बाद में काम करने के बाद क्या उतने रिटर्न्स मिल पाते? नहीं मिल पाते। और वो एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए निश्चित है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से कर्जा लेकर के उस चीज को रन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं डेली लाइफ में ऐसे ही हो रहा है। तो दोस्तों वहां पर फिर सपने रह नहीं जाते, सपनों की जगह क्या आते हैं? डरावने सपने आने लगते हैं। जो आदमी लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में इस तरह के सपने देख सकता है क्या? वो उसको क्या सपने आते हैं? ब्रांच मैनेजर का चेहरा दिखाई देता है, वो फील्ड ऑफिसर का चेहरा दिखाई देता है कि यार वो कल के दिन यदि मैं रीपेमेंट नहीं करूंगा तो वो नोटिस लेकर के मेरे घर पे आने वाला है। ये सारा कुछ जो मैंने टीम टाम बना करके रखा हुआ है, कल के दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा, यही होगा। यदि काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वहां पर काम करने के लिए कौन सा फैक्टर है जो मोटिवेट करता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से वो आदमी मोटिवेट होता है और काम करने के लिए प्रेरित होता है। क्या यहां पर इस बिजनेस को करने के लिए हमने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? तो हमें मोटिवेट कौन सी चीज करती है? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट मोटिवेट करता है क्या? कि यार हमने 20,000 रुपए लगाए हैं या 8,000 रुपए लगाए हैं, यदि ये पैसे डूब गए तो मैं तो यार बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ऐसा कुछ होता है क्या? हम यहाँ क्या सोचते हैं कि 8,000 रुपट्टी की तो बात है यार, जाएगा तो क्या जाएगा, 8,000 रुपए जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद हमारा ये एटीट्यूड होता है, 8,000 रुपए की हम वैल्यू नहीं देखते। और वास्तव में देखा जाए तो 8,000 रुपए किसी भी आदमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके खो जाने से, खत्म हो जाने से कोई हमारी जिंदगी खराब होने वाली नहीं है। और वो चीज हमको मोटिवेट भी नहीं करती है। वो 8,000 रुपए के लिए क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? हम बिजनेस किस बात के लिए कर रहे हैं? हम अपने सपनों की वजह से इस बिजनेस में एफर्ट कर रहे हैं। इन सपनों की वजह से, इस सपने जो होते हैं वो हमको मोटिवेट करते हैं। और जिनके जितने ज्यादा बड़े सपने होते हैं, जितने तटस्थ होकर के वो सपनों की तरफ लगे होते हैं, उन गोल को पाने की इच्छा रखते हैं, वो आदमी उतना बड़ा बिजनेस करते हैं। जिसका जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। जितना ज्यादा स्ट्रांग रूप से वो सारे सपनों को देखेंगे, स्ट्रांगली उन चीजों को हैंडल करेंगे, वो उतने ज्यादा सफल होंगे। तो दोस्तों एक ही सूत्र है, यदि इस बिजनेस में हमें सफल होना है तो आपने यदि अभी तक किसी गोल को सेट नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट काम क्या करना है? गोल सेट करना है, रिटर्न में करना है। इसके लिए अलग से एक ड्रीम बुक तैयार करनी है, और इसलिए करनी है कि ये बार बार जो आपने रिटर्न में लिखा हुआ है, यदि आप लिखेंगे नहीं, यदि आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आज हमने कुछ सोचा है, कल कुछ और सोचना लगेंगे। लेकिन लिख लेंगे तो आपकी वो चीज पक्की हो जाएगी और बार बार वो आपको मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। बार बार वो आपको याद दिलाएगी आपकी लिखी हुई चीज कि भाई आपने किसी चीज को लिखा हुआ है। और नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? आप भूल भी सकते हो। तो लिख लें, जरूर लिख लें। एक अपनी ड्रीम बुक अलग से तैयार करें, बार बार उसको देखते रहें, उसकी डेट को देखते रहें। अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, आपका बहुत बड़ा काम होगा। तो ड्रीम की ये इंपॉर्टेंस है, ड्रीम को बराबर ध्यान में रखें, ड्रीम को जरूर फिक्स करें। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है, जैसी जब हमारी ड्रीम तैयार हो जाती है, ड्रीम हमें किसके साथ में करना है? ड्रीम को तैयार करने के लिए किसी की जरूरत है कि अपलाइन की जरूरत है? ड्रीम को सेट करने के लिए डाउनलाइन की और लोगों की? ये काम तो अकेले ही करना है। और चूंकि अकेले करना है, आसान होते हुए भी कठिन इसलिए हो जाता है कि हम टालते जाते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। और जिस दिन आप रिटर्न में ये कर लोगे उस दिन से बिजनेस चालू हो जाएगा। दूसरा जो काम है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो हमें क्या करना है? लिस्ट बनाना है। लिस्ट भी किसको बनाना है? आपको खुद को बनाना है। लिस्ट बनाना एक बहुत ही आसान काम है, और आसान काम को हम ऐसे ही थोड़ा सा मान लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं ढील डाल लेते हैं, और यही वजह होती है कि हम ठीक ढंग से सफलता भी नहीं ले पाते हैं। जबकि लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम समय समय पर यूज करते आ रहे हैं, समय समय पर हम लिस्ट बनाते आ रहे हैं। कई जगह हमने लिस्ट बनाई है। घर में मंथली जब कोई सामान लेके आना होता है तब हम लिस्ट बनाते हैं, जब आप सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तब लिस्ट बनाते हैं, जब आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है तब लिस्ट बनाते हैं, घर में किसी की मुंडन होता है, किसी का शादी ब्याह होता है, किसी भी तरह का कोई भी आयोजन होता है, तो आप लिस्ट तो शुरू से बनाते आ रहे हैं। लेकिन जब यहां लिस्ट बनाने की बात आती है तो थोड़े से हम लापरवाही कर जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई हुई है? सही बताना,
अभी भी बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो ठीक नहीं है। बहुत केयरफुली इसको डील करना है, यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। वो सारे लोग जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते हैं, उन सारे लोगों के नाम आपको यहां पर लिखने हैं। यही लिस्ट होती है। और लिस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। लगातार आपको नाम याद आते रहेंगे, लगातार वो अपडेट होती रहेगी, लगातार उसमें नाम जुड़ते चले जाएंगे। कभी भी लिस्ट जो है खत्म नहीं होती है। इसके लिए भी एक अलग से डायरी बनाएं और डायरी में इस चीजों को मेंटेन करें। लोगों के नंबर आपके पास में होने चाहिए। जब लोगों की लिस्टिंग बनाना आप चालू करेंगे तो शुरू में तो लोगों के नाम याद नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जब आपको रास्ते चलते किसी का चेहरा दिखाई देगा, जब कभी आप किसी शादी ब्याह में जाएंगे, जब कभी कहीं किसी शॉप में शॉपिंग कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस आदमी को तो मैं जानता हूं। लेकिन आपके पास में डायरी होगी तो क्या करना है, आपको जिस वजह से जानते हैं, जिस तरीके से जानते हैं, उसको उस तरीके से आपको लिख लेना है। यदि आप किसी फ्रेंड के माध्यम से उसको जानते थे तो आपको क्या लिखना है कि विजय का वो वाला दोस्त, उसकी कोई पहचान होगी तो आपको इस तरह से उसका नाम लिख लेने का। तो आपने क्या कर दिया, लिस्ट में एक नाम और जोड़ दिया। भले ही उसको डायरेक्टली आप नहीं जानते हैं, इनडायरेक्टली किसी दोस्त के माध्यम से उसका नाम आपको याद था, उसका डायरेक्टली नाम ये नहीं जानते हुए भी आपने लिस्ट में अपना टिक मार्क के रूप में आपने कुछ नाम लिख लिया आगे के रेफरेंस के लिए। इस तरह से लिस्ट लगातार बनाते रहना है। लिस्ट बनाना भी एक टेक्निक है। शुरू में तो ऐसा लगता है हमें कि लिस्ट में ज्यादा नाम हमें मालूम नहीं है, और जब हम काम करना शुरू करते हैं, हम जिस एज को बिलोंग कर रहे हैं, हमारा सामाजिक जो दायरा होता है, कोई भी आदमी बड़े आसानी से 200 से 500 लोगों की लिस्ट बड़े आसानी से बना सकता है। और 50 लोग ऐसी लिस्ट बना लेते हैं आपके ग्रुप में, कितने लोगों की लिस्ट बनती है? 2500 लोगों की। कब? जब आप अपना काम सक्सेसफुली कर लेते हैं, और जब आप अपना काम कर लेंगे तभी आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। तभी आप कर सकते हैं ना, जब आप उस काम को कर लेंगे। तो लिस्ट आप स्वयं बनाएं, और जब आप लिस्ट बनाना सीख लेते हैं तो आपके ग्रुप में जितने लोग भी नए साइन अप होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको प्रेरित करें नई लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट ही वो चीज है जहां से आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा होना है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। लिस्ट भी कहां पर बनानी है? कोई कागज पन्ने पे नहीं बनानी है। लिस्ट बनाते बनाते आदमी कागज का पुर्जा निकालता है, उस पुर्जे पे वो एक चिट्ठी टाइप रहती है, उस पे लोगों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं। पूरी मेहनत करते हैं, दूसरी वो दिन वो जो है कपड़े में धुल के खत्म हो जाती है, बराबर हो जाती है। आप इतना सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं, आपको इन सारी चीजों के लिए एक अलग से अच्छी कीमती डायरी परचेस करना चाहिए। उस डायरी को बाकायदा मेंटेन करना चाहिए, लोगों के पूरे नाम लिखे होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ कॉलम हम आपको सुझा रहे हैं कि जब आप लिस्ट बनाते हैं तो एक सीरियल नंबर का कॉलम हो आपका, दूसरा नाम का कॉलम हो, तीसरा वो आदमी क्या करता है उसका कॉलम हो, मतलब किस ऑक्यूपेशन से बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, किस तरह का जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो एक स्टूडेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको नाम लिखना है, नाम के बाद में उसका ऑक्यूपेशन लिखना है, उसकी एज लिखनी है, और टिक मार्क के लिए, रिमार्क के लिए एक कॉलम खाली छोड़ना है। ऐसे करके आप लिस्ट बनाएं। टेलीफोन नंबर का एक कॉलम लिख करके रखें। जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो इस लिस्ट को आप कभी भी ये ना माने कि एक बार में बैठ करके पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बीच बीच में आपको नाम याद आते रहेंगे। आपको क्या करनी है, एक छोटी सी जो स्पाइरल वाली एक बुक नोटबुक आती है, वो आपको हमेशा अपने जेब में रखना चाहिए। जब भी आपको कोई नाम याद आता है, जब भी कोई परिचित आदमी कहीं पर दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, उस नोटबुक को निकाल करके उसमें नाम को नोट कर लेना है। उसी समय नाम को नोट करना है, क्योंकि बाद में फिर वो आदमी ध्यान नहीं रहेगा, नाम आप भूल जाएंगे। जब आप लिख लेते हैं तो घर जाकर के क्या करना है आपको, और जो बड़ी वाली जो फाइनल डायरी है आपकी, जो नोटबुक है, उसमें जाकर के उसको ट्रांसफर कर लेने का है। इस तरह से आप मेंटेन करते रहें, आपकी लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहेगी। लिस्ट के बारे में आगे के और सेशंस में आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट से ही आपका पूरा का पूरा बिजनेस होना है। लिस्ट यदि एक बार बैठ करके आपने तय कर ली, तैयार कर ली, और प्रॉपरली पूरी लिस्टिंग यदि आपने एक बार कर ली, तो आपका बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। लिस्ट में आप अपने परिवार को शामिल कर सकते हैं। आपके यदि ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके जो परिचित लोग हैं, उनके नाम भी आप उस डायरी में शामिल करने की कोशिश करें। यदि आपके पेरेंट्स हैं, माता हैं, पिता हैं, उनके जो परिचित के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कैसे भी करके आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। अभी हमने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, अभी क्या करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए कह रहे हैं।
इसके आगे कुछ भी नहीं सोचना है। और जब लिस्ट आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको दिमाग में कोई भी बात नहीं आनी चाहिए कि ये आदमी करेगा, ये आदमी नहीं करेगा। आपको किसी भी आदमी को प्रीजज नहीं करना है, आपको उसका भाग्य विधाता नहीं बनना है। करेगा नहीं करेगा किसको डिसाइड करना है? उस आदमी को डिसाइड करना है। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, किसी को भी प्रीजज नहीं करना है कि ये आदमी करेगा, ये आदमी नहीं करेगा, ये आदमी बहुत अमीर आदमी है, ये आदमी बहुत ही गरीब आदमी है। इसका तो दिमाग सही नहीं रहता, ये 7वें आसमान पर रहता है, कभी भी ये हमारी बात कभी नहीं सुनेगा, ये इस बिजनेस को कभी पसंद ही नहीं कर सकता है। इस तरह की धारणाएं हमको उसके बारे में नहीं बनानी है। किसी और का भाग्य विधाता खुद नहीं बनना है हमको। हमें सिर्फ लोगों के नाम लिखते जाना है, किसी को भी पहले से प्रीजज नहीं करना है। हमारी कोशिश ही होनी चाहिए, सिर्फ नाम लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनको आप जानते हैं सारे लोगों के नाम लिख डालो। और आपकी कोशिश एक और होनी चाहिए, ना केवल हम खुद अपने नाम अपनी लिस्ट बनाएं, आपके ग्रुप में जो नए लोग आ रहे हैं उनकी करें, उनके साथ में बात करके उनकी लिस्ट भी तैयार करवाएं। और लिस्ट बनाते समय यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप चाहे तो अपनी अपलाइन के साथ में पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको याद दिलाते जाएंगे। मेमोरी जॉगर को यूज करने की एक टेक्निक हुआ करती है, वो मेमोरी जॉगर को यूज करके ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको यूज करके, उस जॉगर को यूज करके हजारों नाम आप तैयार कर सकते हैं। ये टेक्निक है, आगे के सेशन में कभी आपको हम बताएंगे। जब आप लिस्ट तैयार करते हैं तो दो तरह की लिस्ट आपके तैयार होती है, एक प्राइमरी लिस्ट होती है, दूसरी सेकेंडरी लिस्ट होती है। प्राइमरी लिस्ट में, जिसको हम हॉट लिस्ट भी कहते हैं, हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? जो आपके परिचित लोग होते हैं, जो बिल्कुल करीबी लोग होते हैं, जिनसे आपका रोज मिलना जुलना होता है, दिन में कई बार आप उनसे मेल मुलाकात करते हैं, दिन में एक बार तो जरूर आप उनसे मुलाकात करते हैं। जो आपके लंगोटिया यार होते हैं, जिनके बगैर आपका कोई भी काम नहीं रुकता है, सारे काम उनसे पूछ करके ही आप करते हैं। जिंदगी में जितने भी काम होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन, निर्णय जो भी होते हैं, वो सब उनके माध्यम से आप किया करते हैं। वो सारे के सारे लोग जो हुआ करते हैं वो हॉट लिस्ट के लोग होते हैं। घर के फैमिली के मेंबर जो होते हैं, करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, जिनसे कई बार मुलाकात होती है, वो सारे के सारे लोग हॉट लिस्ट के लोग हुआ करते हैं। और सेकेंडरी लिस्ट के लोग ऐसे लोग हुआ करते हैं जो दूर के लोग होते हैं, जिनसे हमारे कभी कभी मुलाकात होती है, रेगुलर हर वक्त मुलाकात नहीं होती है, साल में 1-2 बार या महीने में 2-4 बार, इस तरह से कभी कभी आप उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं हुआ करती है। ऐसे सारे के सारे लोग जो हुआ करते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट के लोग कहलाते हैं या कोल्ड लिस्ट के लोग कहलाते हैं। कोल्ड लिस्ट में जो बिल्कुल फ्रेश लोग होते हैं, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मिले, रास्ते चलते कभी आपका परिचय होता है, कभी आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं, कभी बस से सफर कर रहे हैं, आपके बाजू वाली सीट पर कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे बातचीत करते हुए आपका परिचय होता है। ट्रेन में चलते चलते कभी किसी से परिचय होता है, कभी किसी शॉपिंग करते करते आपका परिचय हो जाता है, कभी किसी दूसरे दोस्त के माध्यम से आपका परिचय हो जाता है, कभी आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, क्लिनिक पर बैठे हुए हैं, आप यदि किसी का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, उस समय किसी से आपका परिचय होता है। तो ये सारे के सारे जो लोग होंगे, ये कौन से लोग कहलाएंगे? ये कोल्ड लिस्ट के लोग कहलाएंगे। तो दोस्तों, लिस्ट दो तरह की बनेगी, एक हॉट लिस्ट के लोग जिनको आप पहले से जानते हैं, और ऐसे लोग जिनको आप अचानक कभी किसी वजह से मिलते हैं, और ये सारे के सारे लोग जो होते हैं कोल्ड लिस्ट के लोग कहलाते हैं। हम आपको पहले से आगाह कर दें कि इसमें कौन लोग आना पसंद करते हैं। कोल्ड लिस्ट के लोग जो होते हैं वो इस बिजनेस में आना पसंद करते हैं। हॉट लिस्ट के लोग इस बिजनेस को कम ही पसंद करते हैं। इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह ये होती है कि हॉट लिस्ट के लोग आपके करीबी लोग होते हैं, बचपन से वो आपकी असफलताओं को, सफलताओं को देखते आ रहे हैं, बड़े करीबी रूप से वो आपको देखते हैं। आपको अचानक कोई चीज मिलती है, आप में एक उत्साह होता है, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, और जब लाखों की बात करते हैं, जिंदगी बदलने की बात करते हैं, तो वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, तू मेरी जिंदगी बदलेगा, तेरे को तो मैंने गोदी में खिलाया। ऐसा होता है, और वो आपकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो आपको ऐसे ही बहुत हल्के में लेते हैं। तो हॉट लिस्ट के लोग को हमें कांटेक्ट करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको बराबर हमें अपना ऑफर देना है, अपने प्रेजेंटेशंस में लेकर के आना है, लेकिन इनसे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग जो कि करीबी हैं, हमको बचपन से हमारे साथ में जो उतार चढ़ाव हुए हैं, वो अभी भी हमको वही मानते हैं। क्या मानते हैं? उनकी नजरों में अभी भी हम पप्पू और बबलू हैं। तो वो इतने ज्यादा
जल्दी से आप पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके कोल्ड लिस्ट के लोग होंगे, जो आपके अपरिचित लोग होंगे, ये जल्दी आपके साथ में आना पसंद करेंगे और इनके साथ में बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो एक स्केल को भी हमें ध्यान में रखना है। एक स्केल जो है, आप देखिए इस स्केल को किस तरह से हमें यूज में लेकर के आना है। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं, 1 से लेकर के 10 तक इसमें नंबर पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 नंबर पर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमने जो लिस्ट में किसी का नाम लिखा हुआ है, इस स्केल पर हमें फिट करके देखना है कि स्केल में वो कहां पर वो फिट बैठता है। इस स्केल को यूज करने के पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम इस स्केल में कहां पर आ रहे हैं, 1 नंबर पर हैं, 2 नंबर पर हैं, 6 नंबर पर हैं या 10 नंबर पर हैं। किस हिसाब से ये स्केल जो बनाई गई है वो सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यदि कोई आदमी समाज में बहुत ज्यादा सम्मानित है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड का आदमी है, बहुत अच्छी कमाई करने वाला आदमी है, समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है उसका, तो उसको हम कौन सी पोजीशन पर रखेंगे? 10 नंबर पर रखेंगे। समाज में वो टॉप की पोजीशन का आदमी है। हमारे यहाँ के कौन थे? माधवराज सिंधिया जी। समाज में सबसे उच्च स्थान उनको प्राप्त था, यही था ग्वालियर में। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 10 नंबर की स्केल पर आएंगे। और 1 नंबर की स्केल पर कौन आएगा? 1 नंबर की स्केल पर कौन आएंगे? मजदूर किस्म के लोग जो हैं, जो डेली कमाते हैं, जो डेली खाते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह से अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। और मिडिल क्लास में कौन लोग आएंगे? जिनकी एक एवरेज इनकम है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, एक एवरेज इनकम को वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ठीक है, बाकी और चीजें भी ठीक है, अपना स्टेटस किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो अपने आप पे सब पे पहले नजर डालनी है कि हम अपने आप को इस स्केल में कहां पर प्लेस करते हैं। यदि हम अपने आप को 6 नंबर पर या 6 से अधिक पर 6 नंबर पर रखते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज में अपने बराबरी के लोगों को या अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को हम कांटेक्ट करें। क्या करना है हमें? इस स्केल में फिट तो पहले अपने आप को करना है। यदि हम अपने आप को 6 नंबर पर प्लेस करते हैं, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बराबरी के लोगों को या हम अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आएंगे, तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। और यदि आप अपने से नीचे की तरफ लोगों को लेकर के आएंगे, तो आपका बिजनेस गड्ढे में जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है ये, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्केल पर ही आप बिजनेस को यदि मेंटेन करेंगे, तो आप दिन ब दिन बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि इस बिजनेस में कोई बैंक का अधिकारी है, बैंक मैनेजर है, जो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद में, चूंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर है, यदि अपने सब ऑर्डिनेट को, मतलब यदि अपने हेड कैशियर को, यदि वो इस बिजनेस को बताएगा, तो क्या वो हेड कैशियर मना कर देगा? क्यों नहीं करेगा मना? क्योंकि साहब कह रहे हैं भाई हम कैसे